नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश ट्रेडर्स हॉटलाइन में आपका स्वागत है। आज आखिरी घंटे के दौरान अगर आप कोई भी ट्रेड करने की सोच रहे हैं तो उसके पहले हमारे हॉटलाइन नंबर पर फोन कीजिए। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-209-7890। बाजार पे नजर डालिए। इस वक्त सबसे पहले तो हम देखेंगे निफ्टी अब नेगेटिव जोन में है, हल्की गिरावट 2.5 पॉइंट के आसपास की देखने को मिल रही है। और इसकी जिस तरह से मैं अंदाजा था कि कोई खास ट्रिगर्स आज के दिन बाजार में नहीं है और ऐसी स्थिति में शायद हम गिरावट आते हुए देखेंगे। ऊपर के स्तर पे करीब 7864 तो 7850 से 7870 के बीच रेजिस्टेंस का हमारा अंदाजा था और वहीं पे अटका है बाजार और वहां से अब नीचे आते हुए अगर आप देखें तो दूसरे एशियन मार्केट्स में भी कोई खास रुख नहीं था। और अब यूरोप के बाजार पर भी अगर आप नजर डालते हैं तो कल हमने हालांकि काफी हद तक ग्लोबल संकेतों को इग्नोर किया था, जिस तरह की तेजी हमारे मार्केट में नजर आई। आज के दिन भी चूंकि वहां पे संकेत नेगेटिव ही है तो हम अपनी बढ़त को बरकरार नहीं रख पाए हैं, लेकिन गिरावट अभी भी उतनी गहरी नहीं है जैसे कि आप यूरोप में देख रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। सेंसेक्स मामूली सी बढ़त दिखा रहा है, मिड कैप भी हल्का सा इजाफा, स्मॉल कैप इंडेक्स में बढ़त अच्छी खासी है। और कुल मिलाकर मार्केट का मूड अगर आप देखें तो ब्रॉड मार्केट पे खरीदारी का रुख है। गिरने और बढ़ने वाले शेयर्स के बीच का इक्वेशन अगर आप इस वक्त देखेंगे तो 3 में से 2 स्टॉक्स ऊपर हैं। हालांकि सुबह के मुकाबले शायद अब उतनी बुलिशनेस यहां देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन कुल मिलाकर आप देखें तो रुख पॉजिटिव ही नजर आता है। खासतौर पर कौन से वो स्टॉक्स हैं ये देखते हैं निफ्टी में जिनकी वजह से हमने बाजार को कमजोर होते हुए देखा है और अपनी बढ़त को काफी हद तक बाजार ने गंवाया है। इस वक्त आप देख सकते हैं BHEL, टाटा स्टील, केन इंडिया, तो कमोडिटी स्टॉक्स खास तौर पे हम कह सकते हैं जिन पे हम आज दबाव आते हुए देख रहे हैं। दिग्गज हैवी वेट्स के बीच अगर आप नजर डालें जिनका अच्छा खासा वजन है इंडेक्स में, ऐसे स्टॉक्स जो कमजोर हो रहे हैं आज के दिन आप देखेंगे ICICI बैंक में हल्की गिरावट है, L&T 1% के आसपास कमजोर होता हुआ, कोल इंडिया में हल्का नुकसान देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर आप देखें तो हैवी वेट्स में कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं है और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि निफ्टी अभी भी फ्लैट बना हुआ है। और कुछ एक हैवी वेट्स जो मदद कर रहे हैं, ONGC देखिए, HDFC देखिए, SBI, सन फार्मा, ITC, ये सभी पॉजिटिव हैं और इसी वजह से मार्केट काफ़ी हद तक होल्ड कर पा रहा है। इन्फोसिस जिसने एक ATP के साथ टाइप भी किया है, एक नया कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है, उसके चलते भी कुछ फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। टेक्निकल राय देने के लिए एंजल ब्रोकिंग के समित चौहान अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और डेरिवेटिव सलाह देने के लिए मोतीलाल ओसवाल के राहुल शाह भी जुड़ेंगे हमारे साथ कुछ ही देर में। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें। विनीता गुड़गांव से जुड़ रही है हमारे साथ। विनीता जी बताइए। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार, बताइए विनीता जी। मैंने डिशमन फार्मा के 100 शेयर लिए हैं 243 पर, तो अब क्या उनके लिए क्या करें? कब लिया आपने? अभी 2-3 दिन पहले। 2-3 दिन पहले। और आपका क्या व्यू है, कितने दिन रुकेंगे? हाँ, साल भर का व्यू है। ओ, साल भर का व्यू है, फिर तो आपको कोई खास चिंता नहीं होनी चाहिए। समित क्या कहेंगे, डिशमैन में इन्हें बने रहना चाहिए? क्या टारगेट स्टॉप लॉस आप सुझाएंगे? काफी अच्छी रफ्तार यहाँ पे हाल के दिनों में दिखाई। अगर हम पिछले 1 महीने का व्यू भी देखें जिस तरीके से ये स्टॉक चला था तो अब कोई एक स्टॉप लॉस भी सुझाएंगे आप इन्हें? यस प्रदीप, देखिए ये क्लियरली एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है। अगर हम ब्रॉडर मार्केट की मूवमेंट देखें लास्ट 2 से 3 महीनों में, इसने क्लियरली आउट परफॉर्म किया है। स्टॉक 160-180 के लेवल से अच्छा खासा एप्रिसिएशन देखा है। हाउएवर इसमें अभी एक 2010 के हाई हम देख रहे थे, अराउंड 260-270 थे, तो फिलहाल स्टॉक ने वहीं पे एक हाई रजिस्टर किया और थोड़ा लास्ट कुछ दिनों से ये साइडवेज ट्रेड हो रहा है। अगर इनका 1 साल का व्यू है तो मेरे ख्याल से एक 205 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। थोड़ा डीप स्टॉप लॉस होगा क्योंकि स्टॉक में मूवमेंट भी वैसी आई हुई है। एक 205 के स्टॉप लॉस ये बने रह सकते हैं, या फिर अगर उनको यहाँ पे रिस्क नहीं लेना है तो प्रॉब्ली डिक्लाइन पे बाय कर सकते हैं, यहाँ पे एग्जिट करके वो एक अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है। ऊपर की तरफ जैसे ही स्टॉक ये 270 का लेवल क्रॉस करता है क्लोजिंग बेसिस में, इसमें पोटेंशियल है ये 300 का लेवल पार कर जाए, 310-315 के नेक्स्ट लेवल हो सकते हैं। ओके, तो बेसिकली विनीता जी आपके लिए जो सलाह आ रही है वो ये है कि ये स्टॉक तमाम अटकलें बाजार में चल रही थी जिनकी वजह से बहुत तेजी से भाग गया। अब आपने 1 महीने के अंदर 30% बढ़े हुए स्टॉक पे अगर निवेश किया है
तो रिस्क बहुत ज़्यादा है। अगर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहें तो 205 का लगेगा, यहाँ से काफ़ी नीचे है, लेकिन इसकी वजह यही है, जब इतनी बड़ी मूवमेंट आती है तो स्टॉप लॉस नीचे का ही मिलता है। तो ऐसे में आपको ये तय करना है कि क्या आप इस वक्त यहाँ से निकलेंगी, जब रेजिस्टेंस क्रॉस हो जाए, 270 के ऊपर निकल जाए, फिर दोबारा एंट्री लें, या फिर जब नीचे आ जाता है तो एंट्री लें। आपने जिस लेवल पे खरीदारी की है वहाँ पे थोड़ा रिस्क है, आपको यह तय करना है कि यहाँ पे रुकेंगी, उस रिस्क को आप बर्दाश्त करेंगी, इंतजार करेंगी इस स्टॉक के ऊपर जाने का या नहीं। भारत हमारे साथ जुड़ रहे हैं डीसा से। भरत जी बताइए। नमस्कार सर जी। नमस्कार, बोलिए कौन सा स्टॉक है आपके पास? वकार का सर मैंने शॉर्ट किया 8 लॉट 1300 पे कल। ओके, तो क्या करूं सर, एक्सपायरी तक वेट करूं या निकल जाऊं? नहीं भरत भाई, क्यों शॉर्ट किया आपने? अरे काफी बढ़ गया था सर, इसलिए देखा तो शॉर्ट कर। तो वो खाट में अक्सर ट्रेड करते हैं या पहली बार किया है? नहीं, पहली बार की है। ये तो रोलर कोस्टर है, जिस तरह से चलता है और गिरता है। 500 रुपए चढ़ना और गिरना इसके लिए बहुत ही मामूली बात है। राहुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, वॉकहार्ट शॉर्ट पोजीशन है, 16-17 रुपए का नुकसान है, क्या करेंगे? आई थिंक जिस तरह से वॉकहार्ट का मूवमेंट है, जैसे आपने सही बताया कि रोलर कोस्टर हो सकता है इस स्टॉक के अंदर, लेकिन आज के दिन और कल के दिन थोड़ी लॉन्ग अनवाइंड कम दिखे हुए मुझे, और स्टॉक थोड़ा स्टैटिक हुआ है। तो एक फिक्स स्टॉप लॉस लगाइए 1340 का, वो क्रॉस करता है तो आप शॉर्ट काट दीजिए, नहीं तो मुझे लगता है नियर टर्म में 1260 तक ये स्टॉक आ सकता है। ओके, तो भरत भाई आप 1340 का स्टॉप लॉस लगाइए, और अगर आपकी किस्मत अच्छी रही और ये स्टॉक नीचे ही आया तो 1260 पे एक बार मुनाफा वसूली करने की सोचिए, या फिर से रिव्यू कीजिए, हमें दोबारा फोन कीजिए। बरेली से रेनू हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रेनू जी बताइए। मैंने आज ही बीए लिए थे 3440 रुपए में, लेकिन वो तो मेरा स्टॉप लॉस किधर हो गया। अब ये नहीं पता मैंने सही स्टॉप लॉस लगाया था कि मैंने 3400 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया था उसमें। तो और एक मैंने मारुति लिए हैं मैंने आज ही लिए हैं मैंने 4345 रुपए पे। तो हाँ, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? आपके चैनल पे मैंने सुना था कि अगर ये 4320 का इसका तोड़ेगा तो इसमें अच्छी तेजी आएगी, तो मैंने वो सोच के लिए हैं। अब ये आज मार्केट देख के लग रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? मैं ज्यादा लॉस भी नहीं वहन करना चाहती, छोटा ही स्टॉप लॉस रखना चाहती हूँ। तो बीएल से तो आप निकल चुकी हैं? बीएल से स्टॉप लॉस किधर हो गया? अब मुझे कोई ऐसा ट्रेड बताइए जो मैं करूं, आज नहीं करूं तो मंडे को करूं, जिससे मेरा थोड़ा बहुत लॉस कवर हो सके। कि कई बार ऐसे ही मेरा स्टॉप लॉस होने से मेरे कोई अच्छा ट्रेड, जैसे आपके एनालिस्ट बैठते हैं तो एक ट्रेड बताएं। चलिए पूछते हैं अपने एक्सपर्ट से। समित, क्या कहेंगे आप? बीएल में इनका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, मारुति की पोजीशन खड़ी है, क्या मारुति में बने रहें या फिर कोई और आप इन्हें एक अच्छा ट्रेड बताएंगे जहां इनका स्टॉप लॉस ट्रिगर ना हो, टारगेट पहले अचीव हो? देखिए, पहले अगर बीएल की बात करें तो अनफॉर्चुनेटली इनकी जो बाइंग लेवल थी वो एक रेजिस्टेंस के आसपास ही थी। स्टॉक ने 3000-3100 के आसपास एक रिकवरी दी थी, बट 3400 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, जब तक अभी ये 3450 का लेवल क्रॉस नहीं होता है, इसमें ज़्यादा कुछ मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी कम है। दूसरा स्टॉक इन्होंने जो मारुति के बारे में बताया, इसमें देखिए स्टॉक ने अच्छा खासा रिबाउंड दिया है लोअर लेवल से। इसकी हायर डिग्री ट्रेंड पॉजिटिव है, बट नियर टर्म में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 4400 4450 का इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस करके एक्ट हो। तो इन केस अगर आने वाले 1 या 2 दिनों में अगर इनको ये 4400 4450 का भाव अगर मारुति में मिलता है तो वहां से एग्जिट करना चाहिए। ओके, तो ये आपके लिए टारगेट है, लेकिन जैसे कि ये पूछ रहे हैं समित कि आप इन्हें कोई और एक अच्छा ट्रेड सजेस्ट करेंगे अगले कुछ दिनों के लिए? ट्रेडिंग करना ही चाहती हैं ये, पोजीशन आज लें या मंडे को लें, अगर आप इन्हें सही लेवल बताएं एंट्री और एग्जिट के। देखिए प्रदीप, इनकी बातों से लग रहा है कि ये कंजर्वेटिव ट्रेडर है, और फिलहाल हम जो मार्केट सिनेरियो देख रहे हैं इसमें थोड़ी वोलेटिलिटी ज्यादा हो सकती है। तो ऐसे टाइम पे इनको मैं एग्रेसिवली ट्रेड करने की सलाह नहीं दूंगा, बट अगर ये करना चाहते हैं तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ कीजिए। एचपीसीएल का एक अभी रेजिस्टेंस हम देख रहे हैं 803 के आसपास। जैसे ही एचपीसीएल 803 का लेवल ब्रेक होता है, ये इसमें एक छोटे स्टॉप लॉस से एक 790 के स्टॉप लॉस से ट्रेड कर सकते हैं। अभी ट्रेड मत कीजिए, अभी रेजिस्टेंस के आसपास चल रहा है। जैसे 803 का लेवल क्रॉस होता है, बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है। 822 825 के टारगेट होंगे, बट 791 का स्टॉप लॉस होगा फिर। ओके, तो ये एचपीसीएल आपके लिए, आप स्टॉप लॉस और टारगेट के लेवल ध्यान में रखें और उस हिसाब से एक पोजीशन बनाएं। रेनू जी, आपके लिए ये सलाह आ रही है। वक्त है फिलहाल हमारे लिए ब्रेक का, लेकिन आज का आखिरी ट्रेड करने से पहले हमारे ट्रेडर्स हॉटलाइन पर आप फोन जरूर कीजिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पे 1800-209-7890।
स्वागत है आपका एक बार फिर। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं और बाजार इस बीच आप देखिए तो C100 का खेल चल रहा है। निफ्टी फिर से पॉजिटिव हो गया है, सेंसेक्स अभी 35-40 पॉइंट ऊपर है, मिड कैप में भी बढ़त है 0.25% के आसपास की। मार्केट ब्रेथ थोड़ी सी इंप्रूव हुई है इंटरेस्टिंगली पिछले 10-15 मिनटों के दौरान। सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। राजेंद्र हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। राजेंद्र जी बताइए। सर मैं एक्चुअली मैं कैश का काम करता था, मैंने इसी महीने से ऑप्शन लिए लॉट का शुरू किया है। सन फार्मा का मैंने 920 का लॉट लिया है 6 रुपए के हिसाब से, और एशियन पेंट का 860 वाला 8 रुपए के हिसाब से। एक कॉल ऑप्शन है या पुट ऑप्शन है सर? कॉल सर, दोनों कॉल है, मतलब आप इन दोनों स्टॉक्स में तेजी का व्यू लेकर चल रहे हैं। सन फार्मा और आपके चैनल पे ये दिया था, लेकिन मैंने शुरू किया इसलिए थोड़ा पैसा लंबी कॉल ले ली मैंने। तो कब की कॉल ली है आपने? इसी सितंबर की लिए ना कॉल। हाँ तो फिर ठीक है, इस महीने तो आप इसी महीने की कॉल लेंगे किसी स्थिति में। राजेंद्र की इन दोनों पोजीशंस पे राहुल आपकी क्या कॉल है? क्या राजेंद्र जी को एशियन पेंट्स और सन फार्मा के कॉल ऑप्शंस पे बने रहना चाहिए? लुकिंग जिस तरह मार्केट वॉलेटाइल है और जिस तरह से निफ्टी के आज रेंज पकड़े, तो मुझे लगता है कि जब तक निफ्टी क्रॉस नहीं करता 7860 तो वहाँ तब तक मेरे ख्याल से रेंज बाउंड में रहना चाहिए। नाउ टॉकिंग अबाउट द स्टॉक स्पेसिफिक, उनके दोनों लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, एशियन पेंट्स और सन फार्मा। दोनों की पोजीशंस आप देखें तो मेरे ख्याल से सन फार्मा और ये एशियन पेंट दोनों उन्होंने थोड़ा आउट ऑफ द मनी कॉल्स लिए हुए। तो मुझे लग रहा है कि निफ्टी का आप स्टॉक ध्यान रखिए, नीचे आए तो आप लॉन्ग्स अनवाइंड हो सकते हैं जोरों से। तो 7500 का एक मेरे ख्याल से मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, तो वो समझ के चलिए। नियर टर्म के लिए मेरे ख्याल से होल्ड करिए दोनों स्टॉक्स पे, सन फार्मा एज वेल एज एशियन पेंट, दोनों मेरे ख्याल से मोमेंटम मिल सकता है। नहीं तो आप इन्हें अब जो स्टॉप लॉस बताएंगे वो स्टॉक के भाव पे होगा, बराबर सही? अगर राहुल हम देखें तो एशियन पेंट्स 818.55 पे है इस समय। फ्यूचर्स का जहां तक सवाल है, कैश का भाव भी देखते हैं, तो कहां स्टॉप लॉस लगाएंगे अब? आई थिंक जिस तरह से प्रदीप देखेंगे ना मार्केट का, तो आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक में पोजिशनल ज्यादा बेहतर रहेगा। अभी उनका जो नियर टर्म जो आउटलुक है निफ्टी के साथ कोरिलेट होगा। तो अभी स्टॉक्स की बात करें एशियन पेंट्स की, तो मुझे लगता है 795 के नीचे मेरे ख्याल से स्टॉक काफी नीचे आ सकता है, 760 तक आ सकता है। सो आई थिंक एशियन पेंट का आप 795 का रखिए और स्टॉप लॉस। ओके, 795 का स्टॉप लॉस आप एशियन पेंट्स पे रख सकते हैं। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये भी है कि दोनों ही जो कॉल आपने लिए हैं वो आउट ऑफ द मनी कॉल हैं। इस वक्त उनके वैल्यूएशंस अगर वो एडवर्स जाते हैं तो काफ़ी कम हो जाते हैं। ऐसे में अगर आप बेचेंगे तो मेरा ख्याल है कि ब्रोकरेज ज़्यादा लगेगी और पैसे कम आएंगे। ये भी आप हिसाब ज़रूर लगा लीजिएगा इनको स्क्वायर ऑफ करने के पहले। आपके लिए ये सलाह आती हुई फिलहाल एशियन पेंट्स पे, जहाँ 818 का भाव अभी चल रहा है, एक स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन ट्रेल कर सकते हैं आप, बरकरार रह सकते हैं इनमें। अशोक पटेल मेहसाणा से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अशोक जी बताइए। हाँ सर, मैं मेहसाणा से अशोक पटेल बोल रहा हूँ जी। और मेरा सवाल ये है कि मैंने कास्टॉक टेक्नोलॉजी लिए है 345 पर, और जब से लिए है तब से 5% की लोअर सर्किट हर रोज लग रही है। अशोक भाई, ये स्टॉक आपने क्यों लिया? क्योंकि उस समय सर बायर की सर्किट लगी थी और मुझे इतना अनुभव नहीं था सर कि यहाँ से बायर जब सेलर लग जाती है तो इतना डाउन जाएगा। और ये अमूमन हमने देखा है अशोक भाई कि जिस स्टॉक में बायर की सर्किट लगती है ऊपर की, वहां पे कुछ दिनों के बाद नीचे की जरूर लगती है। ये भी काफी जी। तो आप अब तो यहाँ पटक गए। और एक हमने ये भी देखा कि एमटेक में तो शेयर होल्डर्स को निकलने का मौका मिला, कास्टेक्स में तो इतने कम वॉल्यूम हो गए थे कि कोई निकल नहीं पा रहा था। तो आप भी इसी वजह से अटके हुए हैं, आप ऑर्डर डालेंगे तो भी निकल नहीं पाएंगे, ऐसी स्थिति यहाँ पे देखी जा रही है। आज का प्राइस मूवमेंट भी अगर हम आपको दिखा पाए कि आज भी ये लगातार सर्किट पे है या कहीं खुला है कास्टेक्स का सर्किट, ये देखिए तो बिल्कुल सर्किट पे ही चलता हुआ कुल 11,500 शेयर्स का वॉल्यूम मुश्किल से यहाँ पे हुआ है और ये 5% के सर्किट पे सुबह से ही लगा हुआ है। अब यहाँ पे आपको सलाह देना काफी मुश्किल है अशोक भाई, जब तक सर्किट खुलेगा नहीं तब तक आप बेच भी नहीं पाएंगे। कोशिश करते रहिए, अगर निकल पाए तो। एक खबर जो आ रही है आज वो आपको जरूर बता देते हैं। एमटेक ग्रुप के जो लेंडर्स हैं, जिन बैंक्स ने इनको लोन दिए हैं, जिनमें एक्सिस बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, सिंडिकेट बैंक, करूर वैश्य बैंक के सभी शामिल हैं, उन्होंने ये तय किया है कि वो एक स्पेशल ऑडिट कराएंगे कंपनी का। और उस स्पेशल ऑडिट में अब देखना होगा कि क्या कुछ निकलता है। एमटेक ऑटो का मैनेजमेंट हालांकि अब भी भरोसा दिलाने की लोगों को कोशिश कर रहा है। और एमटेक ऑटो में जो आज का डेवलपमेंट है, जो इसकी ग्रुप कंपनी है, उन्होंने एमटेक ऑटो में
170 रुपए के भाव पे करीब करीब शेयर्स लिए हैं प्रोमोटर ने खुद, जबकि आज स्टॉक का भाव 36 रुपए है 15% चढ़ने के बाद। लेकिन कास्टेक्स में प्रोमोटर ऐसा कोई डेवलपमेंट प्लान करते हुए नजर नहीं आ रहा है और ना ही एमटेक की मूवमेंट का इसको कोई फायदा हो रहा है। तो फिलहाल आप यही उम्मीद कर सकते हैं कि यह सर्किट लगना बंद हो और फिर आपको निकलने का मौका मिले। जब भी मौका मिले तो निकलिए, वक्त है फिलहाल। जी हाँ सर, मैं ये चाहता हूँ कि एग्जिट शायद मिले, तो मैं मानता हूँ कि 8-10 रुपए का हो जाएगा, तब एग्जिट करने को मिल जाए हमें, तो हम उस समय एवरेज करें या न करें। आप ये सवाल पूछ रहे हैं, मुझे तो इस पे भी आश्चर्य है। आप एक गलत शेयर में फंस गए हैं। अगर आप इस स्टॉक पे, इस कंपनी पे भरोसा नहीं कर सकते तो और पैसे यहाँ नहीं लगाइए। आपके नुकसान की भरपाई कहीं और होगी। किसी अच्छे स्टॉक पे निवेश कीजिए जो आपको शायद इस नुकसान की कुछ भरपाई करके देगा, लेकिन इसमें और पैसे हरगिज लगाने की सलाह आपको नहीं दी जाएगी। वक्त है फिलहाल हमारे लिए एक ब्रेक का। आगे आपके कुछ और सवालों के जवाब। स्वागत है आपका एक बार फिर। बैंक निफ्टी में भी अब थोड़ी रिकवरी आती हुई नजर आ रही है और ये भी कोशिश कर रहा है वापस से हरे निशान पे आने की। निफ्टी के बाद निफ्टी अब 16 पॉइंट ऊपर आ चुका है। बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव हो गया, देखिए देखते ही देखते। तो एक अच्छी रिकवरी यहाँ देखने को मिली है। शायद थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा आपको भी नए आंकड़ों के आने के लिए। 16,609 के आसपास के लेवल फिलहाल मुझे मेरी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी तकनीकी दिक्कत शायद यहाँ नजर आ रही है, लेकिन अगला सवाल लेते हैं। योगेश पटेल अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। योगेश भाई बताइए। मैंने 8,200 का कॉल बेचा हुआ है सुबह, ओके, 25 रुपए में, और 7,200 की पुट खरीदी है करीब 28 रुपए में। तो ये सौदे में खड़ा रहूं मंदी तक। तो आपने दोनों सौदे मंदी के किए हैं? मंदी का ही सौदा किया। 8,200 की कॉल तो आपने राइट की है, 7,200 का पुट इसके सामने खरीदा है। ये मुझे आपकी स्ट्रेटेजी समझ में नहीं आई, माफ कीजिएगा, कि आप, मुझे लगता है हाँ दोनों, अगर आज के दिन के लिए मैंने तो किया था कि शाम तक 50 पॉइंट माइनस हो जाएगा तो दोनों ओर से पैसा मिलेगा। ओके, तो आप आज ही निकलने वाले हैं या मंडे तक रुकेंगे? नहीं पूछता हूँ कि आज निकल सकते हैं इसमें से कि मंडे तक वेट करना पड़ेगा। देखिए, कॉल तो आपने जो राइट की है वो पैसे आपके हाथ में आ गए, लेकिन पुट के भाव मुझे लगता है अब हर रोज गिरेंगे, क्योंकि हम सीरीज के अब खात्मे की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं और अगले हफ्ते तो ऐसे भी एक दिन कम है। राहुल, क्या सलाह देंगे? आई थिंक आप प्रदीप जो आप बता रहे हैं सही है। मेरे ख्याल से पुट जो आपने लिया है तो मेरे ख्याल से एक बार अनवाइंड कर देने की मेरी सलाह रहेगी, क्योंकि जिस तरह से निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट देखे पुट और कॉल के जो देखे तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अभी 75 के पुट पे है और 82 के कॉल पे है। तो मेरे ख्याल से 82 के कॉल क्रॉस करने में बाजार निफ्टी मुश्किल है ये सीरीज के अंदर, और 75 तोड़ना भी मुश्किल है। तो मेरे ख्याल से पुट में तो आप एग्जिट कर दीजिए आज के जो लिया हुआ है। 82 का कॉल आप बनाए रखिए मेरे हिसाब से। तो 82 का जो ये कॉल राइटिंग है राहुल, आप क्या इन्हें कहेंगे कि बने रहें, आराम से एक्सपायर हो जाने दें, पूरा प्रीमियम खाएं, या फिर कवर करने की आगे कोशिश करें? मेरे ख्याल से पूरा प्रीमियम खाने की मैं सलाह दूंगा मुझे, क्योंकि मार्केट रेंज बाउंड रहेगा। कोई भी बड़ा एक तरफा नहीं आएगा। अभी जिस तरह हो चुका जो वॉलेटिलिटी लास्ट 2 हफ्तों में हमने देखी वो टाइप की वॉलेटिलिटी नहीं लग रही मार्केट्स में अभी। सो मैं मानता हूँ कि 8200 के कॉल आप बने रहिए और 72 के पुट्स काट देने की मेरी सलाह रहेगी। ओके, तो ये राय फिलहाल आपके लिए आती हुई, और इनफैक्ट आप कॉल को अगले बुधवार तक तो मेरे ख्याल से रख ही सकते हैं, क्योंकि गुरुवार को जब फेड का फैसला आएगा हो सकता है शुक्रवार को बड़ा स्पाइक आए, उसके पहले तो रेंज में ही है और मार्केट रेंज में रहेगा। तो अब ऑप्शन के दाम लगातार गिरेंगे, तो जो आप अगर 3 दिन बाद कवर करेंगे तो शायद आपको काफ़ी बेहतर और ज़्यादा मुनाफा हो पाएगा, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए कि कॉल की पोजीशन पे मुनाफा वसूली करें, फिलहाल निकलें, और जो आपने पुट की पोजीशन पे और जो आपने ऑप्शन राइटिंग की है उस पर खड़े रहें। महेश शर्मा हमारे साथ जयपुर से जुड़ा है। महेश जी बताइए। नमस्कार प्रदीप। नमस्कार, बोलिए। मेरे पास 8006 की शॉर्ट पोजीशन है, 42 लॉट है सर। ओके, उसमें मैंने एसएल सोच रखा है 7960 का और टारगेट लेके चल रहा हूँ 7380 का। ओके, ये कॉल आपने लिए हैं? नहीं, फ्यूचर शॉर्ट है सर। फ्यूचर शॉर्ट है? हाँ, मैं पिछले महीने से कंटिन्यूसली शॉर्ट आ रहा हूँ, पर ये एवरेज आकर के 8006 की हो गई अब। ओके, और आप अभी भी फ्यूचर्स में शॉर्ट बने रहना चाहते हैं निफ्टी पे?
हाँ, मैंने सोच रखा है स्टॉप लॉस 7960 का और टारगेट सोच रखा है 7380 का। ओके राहुल, क्या लगता है कि इनका टारगेट आएगा? आई थिंक अभी तो जैसे अपने आगे भी बात हुआ, बाजार रेंज में है, बुधवार तक तो डेफिनेटली रेंज में रहेगा और नियर टर्म सपोर्ट 7500 पे जो मैंने आपको बताया पुट की जिस तरह से हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस करेगा बाजार, तो वो टूटता है तो इनका टारगेट आ सकता है। और ऊपर में स्टॉप लॉस मेरे ख्याल से 7860 का रखिए आप स्टॉप लॉस, तो निफ्टी वहाँ से वापस 8000 तक आ सकता है वो क्रॉस किया तो नियर टर्म आप मेरे हिसाब से 7860 का स्टॉप लॉस रखिए आप निफ्टी शॉर्ट के लिए। तो इनका स्टॉप लॉस इनफैक्ट 7960 के करीब ये बता रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि इतने ऊपर नहीं, नीचे लाइए, ऊपर मत रखिए। हाँ, 7860 पे स्टॉप लॉस लगाइए और अगर वहां पे स्टॉप आउट होता है तो आप अपना मुनाफा वसूल कीजिए एक बार की और फिर देखिए मार्केट कहां तक जाता है, दोबारा जब थकने लगे तो फिर शॉर्ट कीजिए। ये स्ट्रैटेजी आपके लिए फिलहाल राहुल बता रहे हैं। वक्त है यहाँ समित से इजाजत लेने का। समित, कोई डिस्क्लोजर्स? देखिए, जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए, मेरा कोई भी निजी निवेश नहीं है, बट हमारे क्लाइंट्स की इसमें पोजीशन हो सकती है। शुक्रिया आपका। राहुल हमारे साथ बने रहेंगे और इनके साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद शुरू होगा आखिरी सवाल।